देखो ये वीडियो वो बच्चे बिल्कुल भी ना देखें जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। अगर वो ये सोचते हैं कि नीट में बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आएगी तो वो गलत सोचते हैं। ठीक है? जिनकी बहुत ज़्यादा ही वीक है मैथ्स, वो आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी ना करें, क्योंकि नीट में भी थोड़ी बहुत आती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हम ये बताने वाले हैं कि अगर जिनका 10th का सिलेबस नहीं भी तैयार है अगर बिल्कुल भी, तो वो क्या करेंगे? देखो अगर आपका 10th का बिल्कुल भी नहीं तैयार है, तो आप पूरा कंप्लीट करोगे तब, उसके बाद आप जाओगे। और सबसे मेन पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, अगर आपको आईआईटी करना है या नीट करना है, टफ बहुत है, दोनों बहुत टफ है। और दूसरी चीज, लोगों को लगता है अब बैच ले लिया सबको पता चल जाता है, उसके बाद क्या होता है कि मजबूरी हो जाती है करनी, पर निकलता नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आप मैथ्स पूरी करो, चाहे नीट के लिए हो चाहे आईआईटी के लिए। सबसे पहले आप मैथ्स करें, 10th की कंप्लीट कर लें। अगर नहीं तैयार है तो कर लें, कोई बात नहीं अगर पेपर नहीं हुआ, ठीक है। 15-20 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आईआईटी और नीट का 1 महीने तक, आईआईटी या फिर नीट, अगर आपको आईआईटी करना है तो आईआईटी, अगर नीट करना है तो नीट का यूट्यूब पे जितना भी सिलेबस या कोर्स पड़ा हुआ है आप वो देख लें। आपको लेवल पता चल जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है 11 का देखना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आप आगे बढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना। क्योंकि मैं 99% बच्चे छोड़ देते हैं, आईआईटी क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि कर ही नहीं पाते, मैथ्स बहुत ज्यादा टफ आती है। और बच्चे क्या सोचते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से हो जाएगा, तो नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स हमारी बहुत टफ आती है। मैथ्स से हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है लो, तो हम लोग थोड़ी बहुत मैथ्स भी नहीं पढ़ते, और थोड़ी बहुत मैथ्स तो हमारी फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ही आप आईआईटी लें, अदरवाइज ना लें, क्योंकि आप निकाल नहीं पाओगे, आपका पैसा वेस्ट होगा। होता जाओगे या ऑनलाइन लोगे तो आपका पैसा ही वेस्ट होगा, तो आपको नहीं करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको फिर भी करना है तो सबसे पहले 10th का अगर नहीं तैयार है, पहले आप उसको खत्म कर लो। उसके बाद आप किसी भी यूट्यूब में किसी भी टीचर का आप चैनल उठाइए, उसमें से 11th का आईआईटी अगर आपको करनी है तो आईआईटी का कोर्स कर लो। आप जब कोर्स करोगे, मैथ्स का करो, फिजिक्स का करो, केमिस्ट्री का करो, ठीक है। आप जब ये कर लेंगे जैसे कि, तब ही आप लेवल दिखेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये चीज हमको होगी या नहीं होगी, ठीक है। तभी आप आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नहीं होगा। बहुत बच्चों से क्यों नहीं होता है, यही वजह है, क्योंकि टफ होता है। अब वो कोटा चले गए, वापस भी नहीं आ सकते, ऑनलाइन बैच ले लिया या सबको बता दिया, अब तो वो बैकअप नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स को बताने से पहले या फिर बैच लेने से पहले आपको ये जरूर काम करना है कि सबसे पहले यूट्यूब खोलो और पढ़ लो, लेक्चर्स देख लो, 1 महीने तक देख लो, अगर हो रहा है तो कर लो। देखो शुरुआत में कुछ चैप्टर्स इजी भी होते हैं, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में, तो ये मत सोच लेना कि फिजिक्स इजी होगी, नहीं। आप पहले करें, अगर देख लो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही कंटिन्यू करना, वरना मत करना, क्योंकि टफ तो होता है, जेन्युइन बात है। सबका इतना लेवल नहीं होता है कि वो कर लेंगे, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, फालतू में टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट करने से अच्छा है। देखो इससे आप इंजीनियर बन सकते हो, तो एआई भी आ गया, आप लोगों को पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तो सबसे ज्यादा पैकेजेस लगते हैं। इसरो नासा में, देखो इसरो नासा में जाने का एक अच्छा तरीका आईआईटी जेई तो नहीं, पर एक आईएटी करके भी होता है, वो सिर्फ साइंटिस्ट ही बनाता है। उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, आईएटी करके, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें लोग साइंटिस्ट ही बनते हैं, और उसमें आईआईटी जेई की तरह इतना कंपटीशन भी नहीं है। आप वो जरूर कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टफ़नेस नहीं आती है या नहीं कर पाओगे तो। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि सब लोग आईआईटी नहीं कर पाओगे। ये झूठ होता है कि अरे सब लोग कर लोगे, सब लोग कर लोगे, सब लोग आ जाओ, नहीं। इतनी तो सीट भी नहीं है, और ना तो सबके पास दिमाग भी नहीं है। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो उसको सच में मानो और मत करो। पैसा वेस्ट मत करो। एक बार अगर आप घुस गए आईआईटी जेईई नीट की जर्नी में, उसके बाद आप वापस नहीं आ पाओगे, सिर्फ बेइज्जती ही होनी है। क्योंकि मैं भी कोटा में गई हुई थी। अब देखो नीट का क्या है, देखो नीट में भी मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत क्या, लिमिटेड, क्या ये मत सोचो कि 10th की आती, नहीं 10th की नहीं आती। इसमें मैथ्स कितनी आती है, बेसिक मैथ। आपको अगर मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, नीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आपको सबसे पहले क्या उठाना है, आपको नीट का बेसिक मैथ्स, ठीक है, नीट का बेसिक मैथ्स आपको लेक्चर देख लेना। अगर वो समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कि आप नीट कर सकते हो। अगर बेसिक मैथ्स का नहीं आ रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते।
क्योंकि उतनी तो मैथ्स आएगी ही आएगी और थोड़ा बहुत और भी आ सकती है ना। तो आप सबसे पहले अभी जा करके आपको सर्च करना है बेसिक मैथ्स नीट। ठीक है, तो अब वो मैथ्स हमको दे देगा जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होनी है। तभी आप नीट में जा सकते हो। देखो नीट से क्या होता है, आप डॉक्टर बनते हैं। देखो, नीट का पेपर देने से आप डॉक्टर भी बन सकते हो, डेंटल का भी, नर्सिंग भी, प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एमबीबीएस ही मिलेगा, नहीं, आप अच्छे कॉलेज से नर्सिंग भी कर सकते हो। देखो एम्स है, एम्स में सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं होता, आप नर्सिंग भी उसमें कर सकते हो अगर आपको अच्छा है। तो अगर एम्स से आप नर्सिंग नर्सिंग की होगी तो भी आपकी वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। देखो मैथ से सबको बहुत डर लगता है, मैथ छोड़ के आदमी नीट ले लेता है, लेकिन इतना इजी नहीं। आपको भी इसमें क्या करना है, आपको भी इसमें यही करना है कि 11th में जान 11th का नीट का कोर्स करना है। कोई भी 1 महीने तक करके देख लो, अगर समझ में आ रहा है तो ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये दोनों बहुत टफ होते हैं। ये झूठ होता है कि अरे हो जाएगा, नहीं, सबके पास इतना दिमाग भी नहीं होता और नहीं कर पाओ। तो ये सोच के ही जाना है। ठीक है, देखो कंपटीशन तो पता ही है, 1% आप लोगों को सीट मिलने वाली है, और बच्चे तो इतने ज्यादा है ही, चाहे जेई हो या नीट हो। और टफ भी बहुत ज्यादा है, तो अपना दिमाग को देखो, अगर समझ पा रहे हो तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना। देखो आईटी वालों के लिए एक और चीज मैं बता रही हूँ कि मैथ्स है। देखो बेसिक मैथ आएगी फिजिक्स की, बेसिक मैथ फिजिक्स। आप यूट्यूब पे डालना बेसिक मैथ फिजिक्स आईआईटी जेई क्लास 11। ठीक है, उसमें बेसिक मैथ का वीडियो होगा, वो जरूर कर लेना। अगर आप वो नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप आईआईटी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फिजिक्स की बेसिक मैथ सिर्फ बताई जा रही है, तो इतना सिर्फ फिजिक्स में यूज होगा, आप वही नहीं कर पा रहे हो तो मैथ्स कैसे कर पाओगे? अगर वो नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी मत घुसना आईआईटी में, मैं अभी सच बता रही हूँ। मैंने जितने वीडियोस बोले आप देखो, अगर आप कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है तो ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज मत। अगर बेसिक मैथ्स आपको फिजिक्स की आईआईटी जेई की नहीं समझ में आ रही है तो आप आईआईटी में बिल्कुल भी मत घुसना, बहुत टफ है मैथ्स। मैं गई थी कोटा में, मैथ्स सिर्फ मैथ्स ही ने मेरी रैंकिंग गिराई, और मैथ्स ही ने मेरा जो भी किया वो सब मैथ्स की वजह से ही हुआ, क्योंकि मैथ्स ही इतनी ज्यादा टफ थी, और उससे ज्यादा ही फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाता था पर मैथ्स नहीं होता। और मैथ्स कहीं कहीं यूज भी आता था फिजिक्स में, तो और कॉन्फिडेंस लो होता गया। और देखो ऑनलाइन भी अब आ गया है। देखो सबसे पहली चीज ये मैं बता रही हूँ कि ऑनलाइन अफोर्डेबल है, ये मैं सब कोई जानता है। लेकिन अगर आप नीट कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अगर आप आईआईटी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ना लें। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा झूठ होता है कि ऑनलाइन से आईआईटी तो नहीं निकलेगा, मैथ्स तो आपसे नहीं निकलेगा। तो 1-2% में बच्चे निकल जाते हैं, आप उनसे कंपटीशन मत लगाओ, नहीं देखो वहां से निकल गया, वहां से नहीं। आप रियलिटी चेक करो, 1% में हो, नहीं, आप ऑफलाइन नहीं कर पाओ। हाँ, अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आपके पास ऐसा कोई टीचर या कोई जानने वाला भी है जो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा, तो आप ऑनलाइन लेके आईटी कर। कि अगर आपके पास मैथ्स स्ट्रांग नहीं है और आप ऑफलाइन, तो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन से आईआईटी नहीं निकल। कोटा, मैं तो कोटा में गई थी। देखो आईआईटी करना है तो कोटा बेस्ट है, ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि वहां पे आपको इतनी चीजें मिल जाती, माहौल एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है हालांकि। देखो और ऊपर से यहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप, आपका मॉर्निंग का बैच है तो 2 बजे तक टीचर्स रहते ही रहते हैं, डाउट पूछे किसी से भी जाके पूछ सकते हो। अगर आपको आईआईटी करनी है तो आपको कोटा जाना है। अगर आपको नीट करना है तो कोटा नहीं जाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नीट वाले बच्चे कोटा आ जाते हैं, लेकिन नहीं, नीट में कोटा आने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप घर से रहकर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मैथ्स में इतने डाउट्स ही आएंगे, मैथ्स इसकी टफी होती है कि बिना आप ऑफलाइन जाए कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपको आईआईटी करना है तो फिर आपको कोटा जाना है, और अगर नीट करना है तो कोटा नहीं जाना है। ठीक है, आपको घर से हो जाएगा। अगर आपको डॉक्टर की प्रिपरेशन करनी है तो फिर आपको नहीं जाना। मैं भी कोटा में गई हुई थी, तो नीट के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका फिर भी मन है या शौक है तो आप अपने शहर में रहकर कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जेनरल में पढ़ना है, नीट निकालना है, तो आपको ना कोटा जाना है, ना ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन लेना है। अगर आपको आईआईटी करना है तो आपको ऑनलाइन नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान से सुन लो। ऑनलाइन नहीं लेना है, आईआईटी ऑनलाइन से नहीं निकलता। और सबसे बड़ी गलती जो लोग ड्रॉप ईयर लेते हैं, ये एक मिथ है, ये एक स्कैम है कि सब लोग बोलते हैं कि ड्रॉप ईयर ले लो आईआईटी निकल जाएगा, 12th के बाद नहीं निकलेगा आपसे। होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद बताओ 6 महीने में कोई इंसान तुमको 11 12 दोनों का कोर्स करा देगा, वो भी आईआईटी लेवल का।
आईआईटी का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है, इतना डीप होता है, 6-6 7-7 घंटे हम लोग कोटा में पढ़ते थे। तो 1 साल में पढ़ा देगा आपको। आप कर ही नहीं पाओगे, वो सिलेबस ही नहीं उतना बता पाएगा। ऊपर ही ऊपर बताएगा तो वो एक स्कैम होता है। अगर आप 12th के बाद निकल चुके हो, ड्रॉप लेकर के सोच रहे हो करना चाहते हो तो नहीं, आपको ड्रॉपर बैच नहीं लेना है। तब क्या करना है आपको? ड्रॉप आपका 12th हो गया, अब आपको क्या करना है? 1 साल 11th का कोर्स करना है। कोटा जाके कर लो या अपने सिटी में जाके ऑफलाइन ही करना है आईआईटी का तो। 11th में जाकर करना है, 11th का करना है, उसके बाद 1 साल और ड्रॉप लेना है, वो उसमें 12th का करना है। ये बहुत बड़ा झूठ होता है कि 1 साल भी वो नहीं, मतलब कि 1 साल में ही आपका आईआईटी निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। 1 साल में किसी का भी आईआईटी नहीं निकलता है। और 12th के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा वीक होते हो, आपको कुछ नहीं आता हो। आप सोच रहे हो कि हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ स्कैम है, कोचिंग वाले बताते नहीं है, आप लोग जाते हो सिर्फ फीस दे करके, मुँह उठा करके चले आते हो। ठीक है? आपको क्या करना है? ये जेन्युइन बात है कि आपको अगर नीट करनी है या आईआईटी करनी है, मिनिमम 2 साल चाहिए थी। मिनिमम 2 साल चाहिए थी। अगर आपने ड्रॉप किया लिया तो 5-6 लग जाएँगे, क्योंकि कर नहीं पाओगे। ना 1 साल में, अगर 1 साल ड्रॉप ले लिया, दूसरे साल भी ड्रॉप ले लिया, नहीं होगा। ना आईआईटी होगा ना नीट। ठीक है? क्योंकि ड्रॉप ईयर में जो सिलेबस है, वो सिलेबस ही नहीं उस तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, आप खुद दिमाग लगाओ। कि 11th-12th का सिलेबस 6 महीने में कोई कैसे करा देगा? आप सो के ही उठते हो, ड्रॉप ईयर रिजल्ट आ जाएगा जून, अगस्त, सितंबर में तो आता ही हो, जनवरी से मेंस स्टार्ट हो जाता है ना? तो नहीं होगा आपका। अगर आपको जेन्युइन में 12th के बाद भी करना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 साल 11th का करना है, 1 साल 12th का करना है, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, तभी आपका निकलेगा। देखो मैं गई हुई थी तो मुझे उसकी रियलिटी, ये चीज कोई बताता नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज पता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर वालों का किसी का नहीं निकलता है, किसी का भी नहीं। उनका निकलता है जो 11th-12th कर चुके होते हैं कोचिंग, उनका ड्रॉप ईयर में निकलता है। जो सिर्फ ड्रॉप ईयर लेते हैं उनका किसी का नहीं निकलता। तभी देखते हो कि ड्रॉप ईयर में जाकर के 5-6 ड्रॉप लग गए, तो तभी लगता है। जनरल में आपको मिनिमम 2 साल चाहिए ही चाहिए। अगर आपने 11th किया और 12th किया, पक्का निकल जाए, मिनिमम 2 साल। अब 1 साल बोलकर भी मत जाओ। ठीक है? 1 साल में नहीं होगा, ना आईआईटी होगा ना नीट होगा। ठीक है? और कंसिस्टेंसी रोज करनी ही करनी है, मॉक टेस्ट वो सब तो आपको कोचिंग वाले ही इतना तगड़ा प्रिपरेशन करा देते हैं, उसकी तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आईआईटी में आप होता चलेगा ना, तो उसमें तो मजा ही आ जाएगा। बस ये है कि आपको दोस्ती किसी से नहीं करनी है, किसी से भी बोलना ही नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी से भी नहीं बोलना, सिर्फ अपने से मतलब रखना। क्योंकि एक बार वहां का ऐसा माहौल ही होगा ना, आपको मन करेगा अरे घूमते हैं, ये करते हैं, सब लोग गर्लफ्रेंड्स बना रहे होंगे, कोई बॉयफ्रेंड्स बना रहा होगा, अरे ऐसा माहौल ही होगा। लेकिन नहीं भाई, हमें नहीं कहा। हमें वहां 99% जाके इंसान इन्हीं सब चीजों में पढ़ता है ही नहीं कोई, है ना? आईआईटी में पढ़ता है ही नहीं कोई। ठीक है? बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो आपका हो ही जाएगा आईआईटी क्रैक या नीट क्रैक। देखो, आईआईटी ग्रेजुएट आपको पता ही है, देखो 45 लाख पर एनम ये जो सैलरी है आईआईटी ग्रेजुएट की, तो देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की होती है ज्यादातर। मैं बता रही हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सबसे ज्यादा पैकेज जाता है। ठीक है? और मेडिकल में तो आपको पता ही है, आप अपना भी खोल सकते हो, इसमें सैलरी बेस की तो कोई बात ही नहीं है ना? और जनरली आपका 5.5 लाख पर एनम जाता है। हाँ, ये है, अगर आप किसी को बता देंगे कि आईआईटी से है तो आपको लोन मिल जाएगा या काम भी इजीली मिल जाता है, तो अच्छी बात है। और मैं कोटा गई थी, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेरी इस बात को जरूर याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपकी सबसे पहले अगर आपको नीट करना है या आईआईटी करना है, आपको कोर्स देखना है, 1 महीने तक पढ़ना है, उसके बाद जाना है कोर्स लेना है। तो अगर आईआईटी कर रहे हो तो ऑफलाइन करना है, नीट कर रहे हो तो ऑफलाइन नहीं। 12th के बाद डायरेक्ट ड्रॉप ईयर लेना नहीं है, क्योंकि नहीं होगा, ना आईआईटी होगा ना नीट होगा। आपको 2 साल मिनिमम देने होंगे। 1 साल प्योरली 11th का कोर्स लेना है, 1 साल प्योरली 12th। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो कमेंट